नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए आज कमर्शियल मैथ का एक जबरदस्त चैप्टर लेके आए हैं। ये जो लेके आए हैं ये छोटा टाइप टॉपिक है। ये 3 से 4 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। एकदम चौकीदार लेवल से स्टार्ट करेंगे और एंड में आपका कैट लेवल तक क्वेश्चन को करवाएंगे। तो जैसा आप देख रहे होंगे ये सबसे आसान चैप्टर होता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। एकदम छोटा लेवल से चल रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप कभी भी ये नहीं पढ़े हैं और कभी भी कोई कमर्शियल नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बारीकी से चीजों को हम लोग इकट्ठा करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते हैं कि वर्तमान में ए की आयु 40 वर्ष है, जैसे हम कहते हैं कि वर्तमान में ए की आयु 40 वर्ष है, जैसे अभी आपकी आयु 40 वर्ष है मान लिया जाए। तब पूछ रहा है कि तो 5 साल बाद ए की आयु क्या होगी। तो भाई अभी वर्तमान में अगर आपकी एज 40 है तब 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा सर ये तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अगर वर्तमान एज मेरी 40 है तो 5 साल के बाद 5 बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। नहीं तो ये तो बच्चों वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वर्तमान आयु यदि 40 वर्ष है तो 5 साल के बाद 5 बढ़ेंगे यानी 45 हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में ए की आयु 40 वर्ष है तो 5 साल पहले की आयु क्या होगी। अब खुद सोचिए, अभी आपका ये 40 वर्ष है तो कह रहा है कब? 5 साल पहले। तो अभी यदि आप 40 साल के होंगे तो 5 साल पहले हो जाएंगे कितना का? 35 साल का। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 घटाना पड़ेगा। तो हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं भाई, हम समझाना ये चाह रहे हैं एक बार फिर से। एक की आयु वर्तमान में अगर 40 है तो 5 साल के बाद 45 हो जाएगा। अगर 5 साल पहले कहेगा तो 35 होगा। तो हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि अगर बाद कहता है तो हम लोग जुड़ा देंगे, अगर बाद कहता है तो जोड़ देंगे और पहले कहेगा तो घटा देंगे। नहीं तो हम आपको यहाँ तक ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बाद कहता है तो जोड़ देंगे और पहले कहेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में ए तथा बी की आयु का कुल योगफल 60 वर्ष है। ये जो 60 वर्ष आप देख रहे हैं ये क्या है भाई? तो सर ये भी वर्तमान में है, लेकिन ये क्या है? ए और बी दो आदमी का योगफल है। नहीं वर्तमान में कितना? 60 वर्ष। तो हमसे पूछ रहा है तो 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का योगफल क्या होगी। नहीं अब ध्यान दीजिए, अभी आप बोले कि सर बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, बाद कहेगा तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 60 वर्ष है तो ए और बी की आयु का जोगफल है, मतलब दोनों की आयु का जोड़ते हैं तो 60 वर्ष होता है। कब? वर्तमान में। नहीं तो हमसे पूछ रहा है तो 5 साल बाद ए तथा बी की आयु का योगफल क्या होगी। तो भाई एक के लिए 5 बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें 2 है ना, तो ए भी 5 साल आपका बढ़ेगा, ए भी 5 साल बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा 5 साल बाद तो ए भी 5 साल बढ़ेगा और बी भी 5 साल बढ़ेगा, तो दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे ना, यानी योगफल में कितना बढ़ जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। तो अगर योगफल अभी है 60 तो 5 साल के बाद दोनों का योगफल हो जाएगा कितना? 70 वर्ष हो जाएगा। तो ये बात समझ में आपको आया होगा कि सर ये दो आदमी का योगफल था कितना भाई? 60 वर्ष। 5 साल बाद कर रहा है तो बाद कहेगा तब तो जोड़वे करेंगे। 5 साल बाद तो एक 5 बढ़ेगा, अगर ए 5 साल बढ़ेगा तो बी भी बैठा नहीं रहेगा, बी भी 5 साल बढ़ेगा। तो इस हिसाब से योगफल में 10 बढ़ जाएंगे। तो 5 साल बाद योगफल कितना हो जाएंगे? 70 हो जाएगा। चलिए यहाँ आइए,
वर्तमान में ए तथा बी की आयु का कुल योगफल यदि 60 वर्ष है, तो पूछ रहा है हम लोगों से 5 साल पहले ए तथा बी की आयु का योगफल क्या रही होगी। नहीं, अभी वर्तमान में दिया हुआ है दोनों का योगफल 60 वर्ष और हमसे पूछ रहा है क्या 5 साल पहले। तो 5 साल पहले पूछ रहा है तो पहले कहेगा तो घटाएंगे, तो एक के लिए 5 घटाएंगे तो दोनों के लिए 5 दूनी 10 घट जाएगा। नहीं, अगर एक के लिए हम लोग 5 घटाएंगे तो दोनों के लिए 5 दूनी 10 घट जाएगा, यानी 60 में 10 माइनस कर दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद कहेगा जोड़ेगा जोड़ेंगे और पहले कहेगा घटा देंगे। अगर 2 आदमी रहेगा तो अब क्या करेंगे भाई, जितना साल कहेगा उतना में 2 से गुना कर देंगे, बाद कहेगा जोड़ देंगे और पहले कहेगा तो घटा देंगे। यहां तक तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। 5 साल पूर्व ए की आयु, नहीं, 5 साल पूर्व ए की आयु, ध्यान दीजिएगा, 5 साल पूर्व ए की आयु दिया हुआ है कितना 20 वर्ष थे। चलिए यहां लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व ए की आयु था कितना 20 वर्ष। क्या गड़बड़ हो गए क्या, सब ठीक है? एक सेकेंड भाई। चलिए 5 वर्ष पूर्व ए की आयु था कितना 20 वर्ष। तो पूछ रहा है हम लोगों से कब, 3 वर्ष बाद, साल को वर्ष लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 3 वर्ष बाद है ना, 3 वर्ष बाद ए की आयु क्या थी जो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए आसान से देखते हैं एकदम। 5 साल पूर्व, 5 साल पहले ए की आयु कितना था 20 वर्ष था। अब हमसे पूछ रहा है कब भाई, 3 साल बाद। तो आप खुद सोचिए 20 साल के अब आप कब थे, 5 साल पहले ना, तो वर्तमान में आए होंगे तो 25 साल के हो गए होंगे। भाई 5 साल पहले आपकी उम्र 20 वर्ष था, तो वर्तमान में आने के लिए 5 जुड़ाइएगा, मतलब 25 साल के आप हैं। तो बोलिएगा हाँ सर। अब 3 साल बाद पूछ रहा है, तो वर्तमान में 25 साल के, तो 3 साल के बाद 28 साल के हो जाएंगे। तो बोलिएगा हाँ सर। तो हम आपको समझाने का कोशिश क्या कर रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं, देखिए आपको सिखाए थे कि एक माइनस रहे और एक प्लस रहे। हल करने का तरीका बताए थे कि एक माइनस रहे और एक प्लस रहे, तो अंतर में ये क्या होते हैं, जुट जाते हैं। एक लाभ रहता है, एक हानि रहता है, एक लाभ रहता है और एक क्या रहता है, हानि रहता है। नहीं, तो अंतर में क्या होते हैं, ये दोनों जुट जाते हैं। इसी तरह से यदि एक पूर्व दिया हुआ रहे और एक बाद दिया हुआ रहे, तो अंतर में दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे भाई, सर 5 साल पहले तो -5, 3 साल बाद तो प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -5 और +3, एक माइनस है एक प्लस है, तो अंतर में ये जुट जाते हैं। तो अंतर कितने का आ जाएगा, 8 का आ जाएगा। अब पूछ रहा है 3 साल बाद, तब बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। शायद अभी आप लोगों ने ये सीखा था कि सर बाद कहेंगे तो जोड़ देंगे। तो कह रहा है बाद, यानी 8 जोड़ देंगे डायरेक्ट 20 में, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। नहीं, तो ये डायरेक्ट जोड़ने के लिए हम सिखाएं आपको कि एक पूर्व रहे और एक बाद रहे, तो अंतर में क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो बोलिएगा हाँ सर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एज का जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, एज का जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको ना 2 रेशियो पर बेस्ड रहता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम, किसी भी आप ना पब्लिकेशन का किताब उठा के देखिएगा। आज हम लोग टाइप 1 बना रहे हैं। टाइप 1 अगर आप जो भी क्वेश्चन होगा 8-10 क्वेश्चन जो भी है,
अगर इसको आप समझ जाइएगा तो जनरल कंपटीशन के कोई भी किताब आपके घर में होंगे तो बहुत तो 7 या 8 हिसाब आपसे नहीं बनेगा, बाकी पूरा बन जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेशियो पर ही रहता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, एज जो होते हैं ना ये दो तरह से बनाए जाते हैं। एज जो होता है दो तरह से, एक होता है आपको रेशियो बेस्ड, एक होता है रेशियो बेस्ड होता है, मतलब रेशियो से बनता है, और एक क्वेश्चन होते हैं एवरेज एवरेज मतलब औसत। एक क्वेश्चन आपका होता है एवरेज बेस्ड, नहीं जो अभी आप लोग पढ़े थे एवरेज बेस्ड होता है। मतलब दो चीज अगर आप जानते हैं तो एज में कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो तो सब जानते हैं भाई, एवरेज भी लगभग सब जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो और एवरेज हम 1 सेकंड में आपको क्वेश्चन पर ही बता देंगे। नहीं तो बस ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा टाइप 1 से ही एग्जाम में आते हैं, और पूरा किताब खंगाल लीजिएगा। 7-8 हिसाब आपसे नहीं बनेगा आज का वीडियो देखने से, बाकी सब बन जाएगा। बाकी बारीकी से 3 वीडियो देखिएगा, पूरा किताब बन जाएगा। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं भाई, जो भी क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि दिया हुआ था एक क्वेश्चन में, दिया हुआ था कि वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। फिर कह रहा था 8 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। नहीं तो हम लोगों से पूछा कि ए की वर्तमान आयु क्या है जो बताइए। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं कि हम आपसे 10 साल के बड़े हैं, हम आप जितना के भी आप हैं उससे हम 10 साल के बड़े हैं मतलब क्या वर्तमान में, तो अभी हम आपसे 10 साल के बड़े हैं, तो क्या 5 साल के बाद हम आपसे कितना बड़ा होंगे? तो सर 10 साल के बड़ा रहिएगा। क्यों भाई? क्योंकि हम बढ़ेंगे तो आप भी बढ़िएगा। जैसे आप अपने भैया से 3 साल के छोटा हैं, तो भविष्य में कभी भी आप अपने भैया से कितना दिन का छोटा रहे होंगे? 3 ही साल का रहे होंगे। क्यों भाई? क्योंकि आप भी बढ़ रहे हैं तो आपका भैया भी बढ़ रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो एज का अंतर होता है, एज का जो अंतर होता है वो कभी बढ़ता घटता नहीं है। जैसे आप अपने पापा से मान लिया जाए 25 साल के छोटा है, तो कभी भी मिलिएगा तो पापा से आप 25 साल के छोटा ही रहिएगा। क्यों? क्योंकि एज का जो अंतर होता है कभी बढ़ता घटता नहीं है। तो सबसे पहले यहां हम लोगों को ये देख लेना है, क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कब का? वर्तमान का। और ए ही बी का रेशियो दिया हुआ है कब का? 8 साल बाद का। अब देखिए वर्तमान में ए है 3 और ए है 5, तो आप ध्यान से देखिएगा तो अंतर आपका 2 का हो जाएगा। नहीं, यहां आपका अंतर कितने का हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। जबकि यहां अंतर आप देखिए, तो यहां अंतर आप देख लीजिएगा तो यहां अंतर आपका हो जाएगा कितना का? 1 का हो जाएगा। रुकिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करते हैं भाई, शुरुआत में दिक्कत हो जाएगा है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं। चलिए रेशियो को लिख देते हैं हम 4:5। तो अब यहां से आप देखिए वर्तमान में ए है 4 का और बी है 5 का, तो ये दोनों में अंतर कितने का है? तो बोलिएगा सर अंतर 1 का है। यहां 5 है यहां 6 है, तो अंतर कितने का है? 1 का है। नहीं तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, जब अंतर समान है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अंतर समान नहीं रहता तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग अंतर को समान करने के लिए बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना कर देंगे और नीचे के अंतर को ऊपर से गुना कर देंगे। नहीं, लेकिन यहाँ अंतर समान है इसलिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये वर्तमान है और 8 साल बाद है, अभी आप मिले हैं और फिर मिलिएगा 8 साल के बाद, तो वर्तमान और 8 साल बाद में अंतर हो जाएगा कितना का? 8 का हो जाएगा।
लेकिन अभी आप बोले कि सर अंतर तो कभी बढ़ता घटता नहीं है। वर्तमान में लड़का था 4 साल के, अभी है 5 साल के, कितने का अंतर है भाई? 1 का है। बी जो था वर्तमान में 5 साल के थे और 8 साल के बाद बी हैं 6 साल के, तो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। नहीं तो करना कुछ नहीं है, वर्तमान और 8 वर्ष बाद में अंतर 1 का है, जबकि यहां हम रेशियो में देख रहे हैं कि अंतर 1 का है, तो बस अंतर की तुलना अंतर से। अब दुनिया का कोई भी चीज गुना कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु निकालना है, तो वर्तमान का रेशियो ऊपर है, तो वर्तमान निकालना है के से गुना, 4 से गुना कर देंगे तो 8 चौक 32 वर्ष। नहीं, अब ये क्वेश्चन को कितना भी गुला देता, बनना ही बनना था। जब वर्तमान निकाल दिए हैं तो कहता 3 वर्ष बाद एक की आयु बताइए, 3 जोड़ देते, 3 साल पहले बताइए, 3 घटा देते। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सर ठीक है, एक की वर्तमान आयु कहा, 4 से गुना किए, रिजल्ट 32 साल आया। ये 5 भी एक ही आयु है सर, यहां से गुना करके दिखाइए। तो चलिए यहां से भी गुना कर देते हैं। वर्तमान और 8 वर्ष बाद में अंतर 8 का, यहां तक तो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां भाई अंतर 1 का है, तो बस अंतर की तुलना अंतर से। ये भी एक ही आयु है, तो हम 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 से गुना कर देंगे तो 8 पचे 40 वर्ष आ जाएगा। लेकिन आपको ये खाली ध्यान देना है कि ये जो 40 वर्ष रिजल्ट आया, ये कब का आया भाई? तो जिस रेशियो से गुना किए हैं वही ये रिजल्ट है। नहीं तो आप गुना कहां से किए हैं? ये वाला से, 8 साल बाद। तो ये रिजल्ट भी आपका कब का है? 8 वर्ष बाद का है। नहीं तब आप 8 साल के बाद होइएगा 40 साल के, 8 साल के बाद आप होइएगा कितना दिन के? 40 साल के। तो अभी आपका एज कितना है? 8 साल कम हो जाएगा, यानी आप 32 साल के। तो इससे गुना करिए या इससे गुना करिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस रेशियो से गुना करेंगे रिजल्ट मेरा वही रहेगा। पहले में 4 से गुना किए थे, 4 किस रेशियो में था? वर्तमान में, तो वर्तमान में रिजल्ट आ गया। 5 से गुना किए 40 आया, लेकिन ये 5 कब था? 8 साल बाद, तो रिजल्ट 8 साल बाद 40 साल के लड़का होगा। तो आज कितना के? 32 के। तो हमें लगता है समझ में आया। तो नींद में भी आप रहिए और कोई आपसे कोई लड़का पूछे कि भाई एज का क्वेश्चन है कैसे बनेगा, तो आप पहले बोल दीजिए कि देख भाई हम हाथ लगाएंगे, लेकिन पहले अंतर को सेम कर दो। नहीं, यहां अच्छी बात यह थी कि अंतर सेम था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 में अंतर 1 का, 5-6 में अंतर 1 का, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको लग रहा है कि सर अगर अंतर सेम नहीं रहता, जैसे अभी हम लोग लिखे थे 3 और 5, ये क्वेश्चन बन चुका है मेरे भाई। अब थोड़ा सा आगे समझाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा रहा था 3:5, तो हम देखते हैं कि ऊपर अंतर है 2 का और नीचे अंतर है कितने का? 1 का। अंतर सेम नहीं है, तो जल्दी से सेम कर लेते। कैसे सेम कर देते? रुकिए इसको हटा लेते हैं, ज्यादा हो गया है। नहीं चलिए चलिए, अगर यही रहता 3:5 और ये रह जाता कितना? 5:6, तो अंतर जब देखेंगे तो 3 और 5 में अंतर 2 का है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ अंतर आपका 2 का है और यहाँ अंतर देखिएगा तो 1 का है। नहीं, एज का अंतर कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। अगर ये है तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नीचे के अंतर को ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर को अंतर को नीचे से गुना कर देंगे। जैसे ऊपर में अंतर 2 का था तो नीचे में 2 से गुना कर देते, नीचे में 2 से गुना कर देते। लेकिन रेशियो का एक रूल है कि गुना करेंगे तो एक को नहीं दोनों को कर देंगे। नहीं, नीचे अंतर 1 का था तो ऊपर 1 से गुना आप करिए चाहे ना करिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बात समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अब क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन आएगा और नानी के घर ये तुरंत दौड़ते चला जाएगा। नहीं, जितना भी फंडामेंटल था खत्म हो चुके हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः
5:6 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। चलिए लिखते हैं। एक राम है और एक कौन है भैया? श्याम है। नहीं, कह रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु, क्या चीज का रेशियो दिया हुआ है? वर्तमान का। कितना भाई? 4:5। चलिए लिख दिए 4:5। आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद। कब भाई? 5 वर्ष बाद। तो चलिए अब रेशियो कब का है भाई? तो 5 साल बाद का रेशियो है। कितना? 5:6। तो सबसे पहले हम क्या सिखाएं? दो अलग अलग समय का जब रेशियो रहेगा तो सबसे पहले हम लोग अंतर को समान कर देंगे। यहां 4 5 है, अंतर कितने का? 1 का है। 5 और 6 है तो यहां भी अंतर 1 का है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अंतर समान है। अगर नहीं समान रहेगा तो नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को नीचे से। अच्छी बात है कि अंतर हम लोग को क्या दे दिया है? समान। अब कैसे हल करेंगे भाई? वर्तमान और 5 साल बाद में अंतर 5 का होता है, लेकिन अंतर तो कभी बढ़ता घटता नहीं है। 4 से 5 हुआ है 1 का अंतर, 5 से 6 हो गया, इधर भी 1 का अंतर। तो बस अंतर की तुलना अंतर से। अब दुनिया का कोई भी चीज गुना कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। क्या कह रहा है भाई? राम की वर्तमान आयु। तो राम की वर्तमान आयु, वर्तमान वाला रेशियो ऊपर है तो वर्तमान आयु निकालना है 4 से गुना। तो 5 और 20 वर्ष। यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम और बहुत ही सुकून से बन गया। कुछ नहीं करना पड़ा, अंतर समान थे। बस वर्तमान और 5 साल बाद में अंतर 5 का, जबकि अंतर घटते बढ़ते नहीं है। इधर अंतर 1 का था, अंतर के तुलना 1 अंतर से। राम की वर्तमान आयु 4 से गुना कर दिए। अगर कहता श्याम का आयु बताइए तो 5 से गुना कर देते। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना? 2 आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब पर करा रहे हैं यकीन मान के चलिए ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये ध्यान में रखिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको करने के बाद आपको ना कोई किताब की जरूरत है ना कोई सीट की जरूरत है। अगर कोई किताब है तो आप बनाइए, और बन जाए तो कमेंट में बोल दीजिए कि हाँ सर आपकी पढ़ाई से हम संतुष्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं। 2 नंबर, विनीत और गौरव। यहां गलत टाइप हो गए हैं, थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करिए। विनीत और गौरव की वर्तमान आयु क्रमशः 9:7 के अनुपात में। कौन है भाई? एक विनीत है और एक कौन है? गौरव है। कब का रेशियो है? वर्तमान का। चलिए लिखते हैं वर्तमान का। नहीं कितना है भाई? तो 9:7 है। चलिए लिख दिए 9:7 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। फिर रेशियो कब का है भाई? 12 वर्ष पूर्व। चलिए लिख लेंगे 12 वर्ष पूर्व। कितना? 12 वर्ष पूर्व कितना है भाई? उनकी आयु का अनुपात 5:3 है भैया, 5:3 है। सबसे पहला काम क्या करना है भाई? अंतर को देखना है। समान है तो ठीक है, अगर नहीं समान है तो समान करेंगे। आ जाइएगा। 9:7 में अंतर 2 का होता है, 5 और 3 में भी अंतर 2 का होता है। तो अंतर समान है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्तमान और 12 वर्ष पूर्व में अंतर 12 का होते हैं। वर्तमान और 12 वर्ष पूर्व में अंतर 12 का होता है, जबकि अंतर तो बढ़ता घटता नहीं है। वर्तमान में 9 और 12 वर्ष पूर्व 5, तो अंतर कितने का भाई? 4 का। नहीं, चलिए यहां 7 और 3 में अंतर कितने का? 4 का है। तो कुछ करना नहीं है,
अंतर की तुलना अंतर से, यानी कितना से, 4 से। अब जिसे निकालना रहेगा, दुनिया का कोई भी चीज गुना कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। विनीत की वर्तमान आयु बताइए। विनीत ये है और वर्तमान में ये है, तो विनीत की वर्तमान आयु के से गुना, 9 से गुना। काट लीजिएगा तो 4 तिया 12, 9 तिया 27। यही है सही ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन में रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3। चलिए, 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात, कब की बात है? 4 वर्ष पहले, नहीं 4 वर्ष किधर गया, हाँ पहले, मतलब पूर्व की बात है। कौन कौन थे? ए और बी की आयु का अनुपात कितना? 11:14। चलिए लिख दिए हैं 11:14। और 4 साल बाद, कब भाई? 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:16। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे, क्या समान है। समान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समान है तो और अच्छी बात है। कैसे भाई? 11 और 14 में आपका 3 का अंतर होता है, 13 और 16 में भी 3 का अंतर है, तो अंतर समान है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब आइए, 4 वर्ष पूर्व है और 4 वर्ष बाद है, तो 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद में अंतर होते हैं कितना का? 8 वर्ष का। 1 माइनस 1 प्लस, तो अंतर में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगर आपको ये 8 नहीं समझ में आ रहा है तो सोच के देखिए, 4 साल पहले आपकी आयु अगर 20 वर्ष था, 4 साल पहले अगर आपकी आयु 20 वर्ष था, तो आज वर्तमान में आप कितना के हैं? 24 के। तो 4 साल के बाद कितना होइएगा? 28 के। तो 4 साल पहले 20 का था, 4 साल बाद 28 का, मतलब 8 का अंतर। तो ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, ध्यान रखिए, एक पूर्व रहे एक बाद रहे तो अंतर में जुट जाते हैं। तो 4 साल पहले या 4 साल बाद में अंतर 8 का हुआ, जबकि अंतर कभी बढ़ते घटते नहीं है। यहां देख लीजिए, 11 से 13 अंतर 2 का, 14 से 16 तो अंतर 2 का, तो बस अंतर की तुलना अंतर से नहीं। अब गुना कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु बताइए। ए की वर्तमान आयु निकालना है, के से गुना, 11 से गुना कर देंगे। काट लीजिएगा तो ये 4, तो ये आपका 11 × 4 44 वर्ष, नहीं ऑप्शन नंबर सी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लॉजिक क्या था? 4 वर्ष पूर्व और 4 साल बाद में अंतर में जुड़ते हैं, यानी 4 और 4 8। आगे क्वेश्चन नंबर 4। पिता की आयु पुत्र की वर्तमान, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1 है। कौन कौन है भाई? एक पिता है, एक पिता है और एक पुत्र है। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना? 6:1। चलिए लिख दिए। 4 साल बाद इसकी, ये काट लीजिए, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः, कब? 4 वर्ष बाद, नहीं आयु का अनुपात क्रमशः कितना? 4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, बस आप इतना ध्यान दीजिए क्या अंतर समान है। यहां देखिए,
6 और 1 में अंतर 5 का होता है, जबकि 4 और 3 में अंतर 4 और 1 में 3 का अंतर होता है। अंतर समान नहीं है। ऊपर 5 का अंतर है और नीचे 3 का अंतर है, इसीलिए अंतर समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंतर को पहले समान कर देंगे। कैसे करेंगे, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना कर देंगे और नीचे के अंतर को ऊपर से गुना करेंगे। नहीं, 6 और 1 में अंतर 5 का है, तो ऊपर वाला का जो अंतर है उसको नीचे से गुना करा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, गुना करेंगे तो एक को नहीं दोनों को करेंगे। चलिए, 4 और 1 में अंतर 3 का है, तो ऊपर में क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। अब आप देखिएगा अंतर समान हो चुका होगा। जैसे ये देखिए 5 और 20 और ये 5, अंतर 15 का। यहां देखिए 4 18 और ये 3, तो 3 18 में भी 15 का अंतर होता है। अंतर समान हो चुका है, मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब कैसे बनाना है ये सबको पता है। वर्तमान और 4 साल बाद में अंतर 4 का होता है। वर्तमान और 4 साल बाद में अंतर 4 का होता है, जबकि अंतर कभी बढ़ते घटते नहीं है। तो यहां 18 से 20 हो गया, तो अंतर 2 का। यहां से भी चेक कर लीजिए, 3 से 5 हो गया, अंतर 2 का। तो क्या कर देंगे भाई, अंतर के तुलना अंतर से। अब जिसे निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे। किनका पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। पुत्र वाले घर ये वाले हैं और वर्तमान वाला ये है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना से गुना, 3 से। कटा लीजिएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 वर्ष। यही है सही। तो ये क्वेश्चन में देखिए धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, अंतर समान नहीं था, तो बस हम अंतर को क्या कर दिए, समान कर दिए। ऊपर के अंतर को नीचे से और नीचे के अंतर को ऊपर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी नहीं। बस ध्यान दीजिएगा, 2 भाइयों हैं, कह रहा उनका वर्तमान आयु का अनुपात। चलिए लिख लेंगे, वर्तमान में दोनों भाई का अनुपात कितना है भाई, तो 1 अनुपात कितना है, 2 है। 1 अनुपात कितना, 2 है। चलिए लिख दिए 1 अनुपात 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 वर्ष पूर्व, फिर कब का रेशियो है, 5 वर्ष पूर्व का। चलिए लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था जी, 3 था। तो दोनों भाई को ये देखना है कि भैया दोनों भाई अगर है तो बड़ छोट अगर 3 साल के रहा होगा तो सब दिन 3 साल का रहा होगा। अगर 5 साल का बड़ छोट होंगे तब सब दिन 5 साल का होगा। मतलब अंतर समान होना ही चाहिए। नहीं, अब देख लीजिए वर्तमान में अंतर कितने का है, तो बोलिएगा सर 1 का है। 5 साल पहले अंतर कितने का है, तो सर 2 का है। क्या ये संभव है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अंतर हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ऊपर अंतर 1 का है, नीचे अंतर 2 का है। ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। इसको सही कैसे करेंगे, अंतर को समान कर देंगे। वो सबको पता है अंतर कैसे समान होता है भाई, नीचे के अंतर को ऊपर से और ऊपर के अंतर को नीचे से। नीचे में अंतर आपका 2 का है तो ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए। ऊपर में अंतर 1 का है तो नीचे 1 से करिए या ना करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं वर्तमान और 5 वर्ष पूर्व। वर्तमान और 5 साल पूर्व में अंतर 5 का होता है, जबकि रेशियो कह रहा है कि अंतर 3 से 4, 1 से 2। अंतर कितने का है, 1 का है।
तो वर्तमान और 5 साल पूर्व में अंतर 5 का, जबकि रेशियो का रहा अंतर 1 का है, तो अंतर के तुलना अंतर से। अब दुनिया का कोई भी चीज निकालना है, गुना कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो भाई ना तो 5 साल पहले यहां लिखा हुआ है, ना 5 साल बाद नीचे लिखा हुआ है। रेशियो 5 साल बाद का दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। नहीं, हम जानते हैं कि ऊपर से गुना करेंगे तो वर्तमान आ जाएगा, और नीचे से गुना करेंगे तो 5 साल पूर्व आ जाएगा। नहीं, लेकिन ये पूछ रहा है 5 साल बाद बताइए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्तमान से गुना कर देते हैं। तो अगर इसका निकालना है एक भाई का, तो 2 से गुना कर दीजिएगा, तो इनका आ जाएगा एज 10 साल। तो बोलिएगा हाँ सर। भाई अंतर की तुलना तो अंतर से रहेगा ही, 5 का तुलना 1 से तो करेंगे ही। क्यों? क्योंकि अंतर की तुलना अंतर से। अगर इनकी निकालनी है, ये बड़े भाई है ना, इनका निकालना है तो के से गुना, 4 से गुना, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 वर्ष। नहीं, कहां से गुना किए थे, इस रेशियो से किए थे, मतलब रिजल्ट इसी वर्तमाने में है। मतलब एक भाई है 10 साल के, एक भाई है 10 वर्ष के, और एक भाई है कितना 20 वर्ष के। तो हमसे कितने कितने वर्ष का है जो नहीं पूछा है, पूछा है कि 5 साल के बाद वो कितने कितने साल के होंगे। तो मेरे भाई ये अभी बताए थे कि बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। तो वर्तमान में है 10 साल के, 5 साल बाद मतलब 5 जुटेगा, ये भी 5 साल बाद, तो 5 यहां भी जोड़िएगा। तो 5 साल के बाद ये भाई हो जाएगा 15 वर्ष के, और ये हो जाएंगे 25 वर्ष के। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात किसे बोलते हैं, जो फर्दर काटा जा नहीं जा सकता उसे अनुपात बोलते हैं। तो ये तो काटा जा सकता है, तो काट दीजिए 5 से, 5 या 15, और ये 5 25, यानी अनुपात हो जाएगा 3:5। ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ लॉजिक नहीं था, वर्तमान निकाले और 5 साल बाद का रहा था, इसलिए दोनों में 5 5 जोड़ दिए। रेशियो पूछ रहा था इसलिए कटता है, तो काट दिए, तो रेशियो आ गया 3:5। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। वर्ष 2002 में मीनू की उम्र, वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। रुकिए थोड़ा सा इधर, ओहो गड़बड़ कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो भैया कोई बात नहीं है। 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र का 1/3 थी। कब भाई? 2002 में। लिख लेते हैं 2002 में क्या था भाई, एक मीनू थी, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक मीनू थी और एक कौन थी, मीरा थी। नहीं, तो कह रहा है वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र का 1/3 थी। हे भैया 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 1/3 मतलब 1/3 होता है, और रेशियो में के नाम, दो नाम, तो एक नाम आपका मीनू है और एक नाम कौन है, मीरा है। एक नाम मीनू है और एक नाम मीरा है। करा मीरा की उम्र की 1/3 थी, कौन, मीनू ना, तो जिसमें का अथवा से लग जाए वो हर में। ध्यान से पढ़िए, मीनू की उम्र तो एक नाम, मीना की उम्र की 1/3, तो मीरा की उम्र की, तो जिसमें का अथवा से लगता है वो हर में रहते हैं। तो मीरा में का लग गया, यानी मीरा 3, हर में है तो हर में कितना है 3, तो मीरा अगर 3 तो मीनू हो जाएगा 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/3। ऐसे भी अगर आप रेशियो नहीं सोच पा रहे हैं, रेशियो अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3:2 दीजिए, 3:2 फिर दीजिए,
कंटिन्यू करें 3 2 जी। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि ये 3 और 1 कैसे लिख दिए सर, तो भाई थोड़ा सोचो। आप मेरी उम्र का 1/3 है, मतलब हम आपसे 3 गुना बड़ा न है। तो बड़ा कौन है भाई? कौन है? मीरा बड़ी है, क्योंकि मीनू 1/3 थी। तो मीनू की उम्र मीरा की उम्र का 1/3 है, तो मीरा अगर 3 है तो मीनू 1 है। आगे बढ़ते हैं। जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू जी थी ना, जो मीरा की आधी थी। तो आधी का मतलब एक ऐसे भी होता है कि आप मेरा आधा है तो हम आपका दुगना है, मतलब रेशियो 1 और 2 का चलेगा। तो आधा कौन थी? मीनू। तो मीनू अगर 1 साल के तो ये 2 का हो जाएंगे। नहीं, रेशियो में अगर मीनू 1 का तो ये 2 का, तब तो ये आधा आएंगे ना भाई। तो कहिएगा चलिए सर रेशियो तो लिखने आता था। अब जल्दी से देखिए, अंतर समान है। 1 और 3 में अंतर 2 का होता है, 1 और 2 में अंतर 1 का होते हैं, तो ये अंतर समान नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग आराम से अंतर समान कर सकते हैं। कैसे? नीचे के अंतर को ऊपर से और ऊपर के अंतर को नीचे से। तो ऊपर में 2 का अंतर है तो नीचे में 2 से गुना कर देंगे। नीचे में 1 का अंतर था तो ऊपर में 1 से करिए या ना करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 2002 और 2010 में अंतर हो जाते हैं 8 वर्ष का। भाई 2002 और 2010 में अंतर कितने का? 8 साल का। जबकि अंतर तो कभी बढ़ते घटते नहीं है। यहां देख लीजिए, 3 से 4 1 अंतर, 1 से 2 1 अंतर। तो बस अंतर की तुलना क्या कर देंगे? अंतर से कर देंगे। अब जिसे निकालना है उसे गुना करते हैं। करा जन्म, मीनू के जन्म का वर्ष क्या था? मीनू कब जन्मे थी, कौन सा वर्ष में जन्मी थी, ये पूछ रहा है हमसे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां से गुना मीनू को करते, मीनू के बारे में पूछ रहा था जी, मीनू से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे, मतलब 8 वर्ष। नहीं, लेकिन भाई 8 वर्ष के मीनू हुई होगी कब? तो जिस रेशियो से गुना किए हैं सर वही इनका रिजल्ट है। किस रेशियो से गुना किए थे? 2002 से गुना किए हैं। यानी मीनू 2002 में के वर्ष के हो गई थी? 8 वर्ष के हो गई थी। मीनू 2002 में कितने वर्ष की थी? तो 8 वर्ष के थी। लेकिन पूछ रहा है कितने वर्ष के, नहीं कब जन्मी थी जो बताइए। तो भाई मीनू 8 साल के है, मतलब 8 साल पहले जन्मी होगी। मीनू का एज अभी 8 वर्ष है, मतलब ये 8 साल पहले जन्मी होगी। तो 2002 में 8 साल के हैं, तो कह रहा जन्मी कब? तो जन्मी होगी 8 साल पहले। तो 8 घटा लीजिएगा, यानी हो जाएंगे 1994, 1994। नहीं, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक नहीं था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, कहा जाता है रिश्ता वही सोच नहीं। नहीं, तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को बुलाया कि जन्मी कब थी। तो हम लोग 2002 में निकालें तो मीनू 8 साल के थी। तो 2002 में अगर आप 8 साल के हैं तो 8 साल पहले ही जन्मे होंगे। तो 2002 में 8 घटा देंगे, यानी 1994 में मीनू जन्मी होगी। नहीं, चलिए क्वेश्चन आगे करते हैं। अरुण की वर्तमान आयु अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का 40% है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का 40% है। ध्यान दीजिए, है तो है का मतलब ध्यान दीजिएगा वर्तमान छुपा हुआ रहता है। नहीं,
कोई है बोलता है तो है का मतलब क्या होता है, वर्तमान होता है। कौन कौन है भाई, एक अरुण साहब है और एक वरुण साहब है, नहीं, एक अरुण है और एक वरुण है। क्वेश्चन को समझते हैं। अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का 40% है, नहीं, तो जहां भी परसेंट वहां 100 मान लीजिए। जिसको आप चिन्हते हैं ना उसको 100 मान लीजिए। देखिए तो आप किसको चिन्ह रहे हैं, अरुण की वर्तमान आयु नहीं चिन्ह रहे भाई, वरुण की वर्तमान आयु का, तो जिसमें का लगता है उसको हम लोग ऑलरेडी चिन्हते हैं। तो अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का, तो जिसमें का लगता है परसेंटेज है, तो जिसमें का लगता है मतलब जिसको आप चिन्हते हैं उसको 100 मान लीजिए। अरुण कितना है भाई 40%, तो 100 का 40% कितना 40। अगर ये रेशियो को काट दीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। अगर हम ये रेशियो को क्या कर दें, काट दें मेरे भाई, तो ये और आसान हो जाएगा। अरुण और वरुण काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 से 2 से जाएगा, 20 दूनी 40 और ये 20 पाँचे 100। कुछ नहीं किए, रेशियो को काट के लिख लिए, चाहे तो लाइए यहीं लिख देते हैं। चलिए यहीं पर काट के लिख देते हैं और यहां आपको इस तरह से समझाते हैं। नहीं, 2 और 5 किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरुण में का लगा था तो वरुण 100, तो वरुण कितना 40। काट दीजिएगा 2:5। कुछ सालों में, अब कुछ सालों में हमें मालूम नहीं है तो 1 सालों में, कुछ सालों में भाई तो हमें मालूम नहीं है मतलब x सालों में अरुण की उम्र वरुण की उम्र, कुछ सालों में अरुण की उम्र वरुण की आधी हो जाएगी। आधी मतलब दुगना। कौन आधा होगा भाई, अरुण आधा हो जाएगा, किसका, वरुण का। तो आधा का मतलब दुगना भी होता है, तो अगर ये 1 साल के रहेगा तो ये 2 हो जाएगा, तब तो ये आधा होगा। लिखने के लिए आप डरिए मत, अगर कहता है दुगना मतलब 1:2 होगा, आधा कहता है मतलब 1:2 होगा। नहीं, अब तो दिक्कत वाली कोई बातें नहीं है। दो अलग अलग समय का रेशियो है, अंतर को समान करेंगे। ऊपर अंतर 3 का है, नीचे अंतर 1 का है, अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2 और 5 में 3 का अंतर है तो ऊपर के अंतर को नीचे से गुना कर देंगे। 1 और 2 में 1 का अंतर है तो ऊपर 1 से आप करें चाहे ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करा, इस समय में वरुण की उम्र कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आसान है। इस समय मतलब अभी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, नहीं, वरुण की उम्र कितना बढ़ जाएगा। तो आप देख लो भाई, पहले वरुण 5 था अब 6 हो गया है, तो अगर यूनिट में कहता कितना बढ़ जाएगा तो यूनिट में इसको बताते 1 बढ़ गया है। नहीं, कहता कि यूनिट में कितना बढ़ा तो बताते कि 1 बढ़ गया, लेकिन कह रहा नहीं कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो प्रतिशत किस पर निकाली जाती है, बेस वैल्यू पर। प्रतिशत किससे निकाले जाते हैं भाई, बेस वैल्यू पर निकाले जाते हैं। नहीं, जैसे हमने कहा एग्जाम था 200 का, 200 नंबर के था आपका 20 नंबर ही आया, हम बोले के परसेंट आया, तो आप बोलिएगा सर 10% आएगा। कैसे आएगा भाई, तो 20 ऊपर 200 नीचे और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो इसी तरह से परसेंटेज में बढ़ाने की बात कर रहा है। तो भाई पहले 5 था अब 6 हो गया है, मतलब 1 बढ़ गया, लेकिन इसको परसेंटेज में बढ़ाइए तो बढ़ा किस पर था, 5 पर बढ़ा था, तो जहां से चलते थे उसको हर में रख लेते हैं और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो आप समझ रहे होंगे कि ये के परसेंट बढ़ गया भाई, 20% बढ़ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार फिर से समझाते हैं कितना परसेंट बढ़ गया। देखिएगा 5 है 6 है, क्यों भाई वरुण की बात है तो वरुण के बारे में ही चर्चा करेंगे। 5 है और 6 है, बढ़ाने की बात कर रहा है।
6 से चलेंगे 5 पर, बढ़ेगा नहीं घटेगा। लेकिन ये कह रहा बढ़ाने की बात, तब 5 से चलना पड़ेगा कहाँ, 6 पर। तो सीधी सी बात, परसेंटेज निकालना है ना, तो जहां से चलना है उसको हर में रख दीजिए, जितना दूर चलिएगा अंश में रख दीजिए, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो चलो मेरे भाइयों, समझ में आया होगा उम्मीद है। टाइप 1 यहां से खत्म होता है। कल अगले वीडियो लेके आते हैं टाइप 2 का। तब तक अपने बड़े भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगला वीडियो में।